श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के 10वें सर्ग के 3रे भाग में श्रवण किया कि महर्षि अगस्त तथा हनुमान जी द्वारा शिवलिंग की स्थापना, 12 ज्योतिर्लिंग की आविर्भाव की कथा, रामेश्वर लिंग की महिमा, सेतु बंधन, रामेश्वर लिंग की महिमा यानी ज्योतिर्लिंग की महिमा, इस सब के 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया। अब आगे का जो है श्री आनंद रामायण के सारकांड के 10वें भाग के 10वें सर्ग के 4थे भाग में आप लोग श्रवण करेंगे। सेतु बंधन, सागर पर सेतु का निर्माण, पुल का निर्माण, बाली पुत्र अंगद तथा सुग्रीव का लंका में जाना और रावण को पराजित कर वापस लौटना, युद्ध का निश्चय और दोनों सेनाओं का युद्ध के लिए आमने सामने खड़ा होना। तो बंधुओं, ये प्रसंग मैं आपके सामने रखूं उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। तो आगे का प्रसंग आपके सामने है। भगवान श्री राम की आज्ञा से नल ने सेतु बनाने का मन में निश्चय किया। उस समय उसे कुछ अभिमान सा हो आया था। इस बात को श्री राम जी समझ गए। नल जब तक एक शिला समुद्र में छोड़कर दूसरी शिला छोड़ने लगते, उतने में ही समुद्र की उत्ताल तरंगों से शिलाएं इधर उधर बहने लगी। शिलाएं जो है इधर उधर बहने लगी। इस प्रकार से नल ने जितनी भी शिलाएं समुद्र में छोड़ी सभी बह गई। यह देखकर नल बहुत खिन्न मन वाला हो गया। उनके मन में खिन्नता आ गई, उसका अभिमान भी चला गया और तब उसने सारा वृत्तांत श्री राम जी से निवेदित किया। प्रभु श्री राम के पास जाकर उनसे सारा वृत्तांत बतलाया। राम ने नल की बात सुनकर उससे कहा, मेरे नाम के रा और मौ ये 2 अक्षर अलग अलग शिलाओं में लिखकर उन दोनों पत्थरों को जोड़ने के लिए साथ साथ रख दो। ऐसा सभी शिलाओं पर लिख देने से वे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। रा और माँ लिखा हुआ पत्थर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और उनका जोड़ मजबूत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कहकर नल ने श्री राम के कथनानुसार वैसा ही किया। इस प्रकार से 5 दिनों में नल ने 100 योजन लंबे उत्तम सेतु का निर्माण कर डाला। 100 योजन लंबे पुल का निर्माण कर डाला। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन। इस प्रकार से 5 दिनों में 100 योजन विस्तृत पुल का निर्माण हुआ। उसमें भी 12 योजन का पत्थर का ही पुल बनाया गया। 12 योजन का ही पत्थर का पुल बनाया गया। इस प्रकार वानर शेष एकमात्र नल ने सेतु को बांध दिया। जो पत्थर स्वयं जल में डूब जाते हैं और दूसरों को भी डुबा डालते हैं, वे पत्थर दुस्तर वारिधि में स्वयं तैरने तथा दूसरों को भी तराने लगे। उन्हीं पत्थरों ने श्रेष्ठ वानरों तथा अन्न को भी पार पहुंचा दिया। यह विशेषता न तो पत्थरों की है
न समुद्र की है, न वानरों की है, बल्कि यह तो केवल श्री दशरथ पुत्र श्री राम के ही नाम की प्रताप की महिमा है। उनकी महिमा सर्वत्र व्याप्त हो रही है। ये मजंती निमज्जन्ति च प्राणते प्रस्त्रादुस्तरे बार्दोयेन त्वरन्ति वानरभटान् संतानयन्तोऽपि च नैते ग्रावगुणा न वारधिगुणा न वानराणां गुणा श्रीमादशरथे प्रताप महिमा सोयम समुज्जड़ी भंभते। उस सेतु द्वारा वानरगण 100 योजन पार शीघ्र ही चले गए। श्री राम जी हनुमान जी के तथा श्री लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर आरूढ़ होकर सेना के साथ वायु वेग से लंका के समीप पहुँचे। लंका के समीप पहुँचे असंख्य वानरगण सुबेल पर्वत पर चढ़ गए। उसके बाद सेना सहित श्री राम प्रसन्न होते हुए सुबेल पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर श्री राम लंका को देखने के लिए पर्वत के एक सुंदर शिखर पर चढ़ गए। ऊंचे शिखर पर चढ़ गए। सुबेल पर्वत अत्यंत रमणीय है और वृक्षों तथा लताओं से सुशोभित है। वहां से श्री राम ने लंका की शोभा देखी। वह नगरी लंका अत्यंत विस्तार में फैली हुई थी। वहां से श्री राम ने एक ऊंचे महल के ऊपरी विस्तृत भाग में बैठकर वानरों की सेना को देख रहे रावण को देखा। इधर राम के द्वारा छोड़ा गया हुआ दूत सुक नामक रावण का दूत दशानन रावण के पास गया और उसने वानरों की सेना का सब समाचार रावण को कह सुनाया और उसे समझाते हुए कहा, आप सीता राम को समर्पित कर दें, लंका के राजपथ पर विभीषण को बैठा दें और उन राम की शरण में आप चले जाएं, अन्यथा वे श्री राम आपको जीवित न छोड़ेंगे। शुक नामक जो दूत था रावण का, वो उन्हें समझा रहे हैं। ऐसा सुनकर रावण अत्यंत ही क्रोधित हो उठा और बार बार उसे धिक्कारने लगा और दूतों द्वारा उसे घर से बाहर निकाल दिया। रावण पुनः राम की सेना को देखने लगा। सुख पूर्वजन्म में एक श्रेष्ठ और ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण था। उसने जगों द्वारा देवताओं को भी अपने पक्ष में कर लिया। इसी कारण राक्षसों से उसका बैर हो गया। एक बार अनजाने में अगस्त मुनि से अपराध हो जाने के कारण उन्होंने ब्राह्मण सुख को शाप दे डाला। उनके द्वारा अगस्त मुनि के साथ अपराध हो जाने के कारण उन्होंने ब्राह्मण को शाप दे डाला कि जाओ तुम शीघ्र ही राक्षस हो जाओ। सुख को शाप दे डाला, जाओ तुम शीघ्र ही राक्षस हो जाओ। तब सुख के द्वारा प्रार्थना करने पर अगस्त मुनि ने शाप मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा, श्री राम का दर्शन करके तथा रावण को उपदेश प्रदान कर तुम पुनः अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। अतः अब उसने पुनः अपने ब्राह्मण का शरीर प्राप्त कर लिया। इधर सुबेल पर्वत के शिखर पर स्थित श्री राम ने वानरों के साथ मंत्रणा करके बाली पुत्र अंगद को शत्रु रावण को सूचना देने के लिए लंका को भेजा, प्रेषित किया। श्री राम की आज्ञा से जाकर अंगद ने रावण को अनेक प्रकार से समझाया। बाली पुत्र अंगद रावण की सभा में बैठने के लिए अपनी पूंछ का आसन बनाकर निर्भय होकर निश्चिंता पूर्वक उस पर बैठ गए और बोले, हे रावण, मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारे हित की बात बताता हूँ। तुम शीघ्र ही अनेक प्रकार की संपदा के साथ सीता को आदर पूर्वक श्री राम को सौंप दो। प्रभु श्री राम को सौंप दो। तुम राम को साक्षात नारायण समझो। अतः उन राघव से तुम बैर करना, दुश्मनी करना छोड़ दो। जिनके चरण रूपी नाव का आश्रय लेकर ज्ञानी जन भक्ति से पवित्र
पवित्र मन होकर भाव सागर को पार करते हैं। वे श्री राम मनुष्य नहीं हैं, वे राजेंद्र रावण। हे राजेंद्र रावण, यदि तुम अपने कुल की कुशलता चाहते हो तो मेरी बात को मान लो, मेरी बात को मान लो। इस प्रकार के अनेक वाक्यों के द्वारा अंगद ने रावण को बहुत समझाया, रावण को बहुत समझाया, किंतु उसने अंगद के एक भी वचन को न सुना, बल्कि अत्यंत क्रुद्ध होकर वह दशानन अंगद से बोला, वह रावण अंगद से बोला, मुझ समस्त लोगों को रुलाने वाले, मुझ समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को तुम क्यों डरा रहे हो? जिस रावण ने सभी देवताओं को जीत लिया है और कैलाश पर्वत को हिला डाला, हे वानर, उसी रावण के समक्ष तुम ये व्यर्थ बातें क्यों कर रहे हो? मैं क्षण भर में ही राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण तुम्हें और सभी बंदरों को खा जाऊंगा। रावण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर अंगद उनसे पुनः बोले, बाली के पास से चूर्णित अरे रावण, बाली के पास से चूर्णित अरे रावण, मैं तुम्हारे बल पौरुष को अच्छी प्रकार से जानता हूँ। तुम भगवान शिव के पैर के अंगूठे के भार से नम्र हुए कैलाश के द्वारा प्रीत किए गए हो। सहस्रबाहु कार्तवीर्यार्जुन के लिए तुम खिलौने के रूप में मृग बन रहे हो, और तुम श्वेत द्वीप में निवास करने वाली प्रमदाओं के द्वारा प्रताड़ित मुख वाले हो। इतना ही नहीं, मैं यह भी जानता हूँ कि भगवान विष्णु के पुत्र हुए ब्रह्मा जी के पुत्र थे मारीची, और उन मारीची के कश्यप नामक पुत्र हुए। कश्यप के पुत्र हुए देवराज इंद्र, और इंद्र के पुत्र थे वानर राज बाली। उन बाली ने युद्ध करते इसमें तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया था, तुम्हें याद नहीं? वहाँ तुम्हारा मुख पर्यंक में बंधा रहने के कारण मेरे मल मूत्र आदि से भर जाता था। अंगद के इस प्रकार के वचन रूपी बाणों के आघात से भयभीत दशानन रावण अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसके मुख में तुम लोग प्रहार करो, सुग्रीव अंगद के मुख में तुम लोग प्रहार करो। ठीक है, ऐसा कहकर हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए वे हजारों राक्षस शीघ्र ही अंगद की ओर दौड़े। वानर शेष अंगद ने जब उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखा तो क्षण भर में ही उन सभी को अपनी पूंछ से मसल डाला। रावण के हाथों एवं पैरों को अपनी पूंछ से भली भांति लपेट लिया, और वे अंगद उसके मुख पर अपने दोनों हाथों से बार बार चोट पहुंचाने लगे। फिर वे कौन अंगद वेग से उछलकर उस महल की छत पर चढ़ गए। उसके बाद वहाँ से तारा पुत्र अंगद आकाश मार्ग से होते हुए स्वेल पर्वत पर आ गए, जहाँ श्री राम स्थित थे। अपने मस्तक पर समूचे महल को उठाकर लाते हुए देख श्री राम अंगद से बोले, हे वत्स, तुम महल को ही क्यों इस प्रकार उठा लाए हो उखाड़ कर? मैंने तो लंकापुरी अपने मित्र विभीषण को सौंप दी है, तो यह महल तो मित्र की वस्तु है, मैं इसका कैसे स्पर्श कर सकता हूँ? इस प्रकार के वचनों को सुनकर अंगद को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब अंगद अपने मस्तक पर महल को देखकर श्री राम से कहने लगे, हे राम, मुझे नहीं मालूम कि मेरे मस्तक पर स्थित लंका से उखाड़ा गया भवन लंका से यहाँ तक मैं लाया हूँ। अच्छी बात है, अब मैं इसे पुनः लंका में स्थापित कर आता हूँ। इस प्रकार श्री राम की आज्ञा प्राप्त कर अंगद लंका की ओर लौट चले, और उस प्रासाद को, उस महल को वहाँ पर यथास्थान स्थापित कर दिया। पुनः वे स्वेल पर्वत पर वापस आ गए, और श्री राम को प्रणाम करके उन्होंने लंका में जो जो भी किया और रावण के साथ उनका जो संवाद हुआ वह सब श्री राम को निवेदित कर दिया, सुना दिया।
श्री राम यह सारा समाचार सुनकर मुस्कुरा दिए। प्रभु ये सारा समाचार सुनकर मुस्कुरा दिए और उन्होंने अंगद को अपने गले से लगा लिया। उसके बाद श्री रामचंद्र ने सुबेल पर स्थित होकर लीला करने के लिए एक उत्तम बाण लिया और उसे छोड़ दिया। उस बाण ने लंका में अपने महल में बैठे हुए राक्षस राज रावण के अनेक छत्रों तथा 10 मुकुटों को सभी बाणों के देखते देखते आधे निमेष में ही काट डाला। इसी समय श्री राम के समक्ष स्थित महान पराक्रमी वानर श्रेष्ठ कपिराज सुग्रीव को अंगद के मुख से यह समाचार ज्ञात हुआ कि रावण ने सीता को वापस नहीं दिया है। तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए और शीघ्र ही उड़कर वे लंका में जा पहुँचे। उन्होंने अपने महल में स्थित तथा राक्षसों से घिरे हुए और अत्यंत उद्विग्न मन वाले रावण को, जो कि छत से रहित हो चुका था, अपनी मुष्टिका से एक जोर का प्रहार किया। उस प्रहार से रावण अपने श्रेष्ठ सिंहासन से नीचे भूमि पर गिर पड़ा। फिर उन दोनों रावण तथा सुग्रीव में रोमांचकारी भीषण मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। वे दोनों कपीश्वर तथा राक्षसेश्वर हाथ पैरों को ऊपर नीचे उठा कर एक दूसरे को गिराने लगे। उस समय कपीश्वर सुग्रीव के प्रहारों से रावण जर्जर अंगों वाला हो गया। वह मल्लयुद्ध छोड़कर लज्जित होता हुआ महल को दौड़ पड़ा। उसके बाद उसका मुकुट छीनकर कपीश्वर सुग्रीव श्री राम के पास चले आए। सुग्रीव ने आदरपूर्वक श्री राम को प्रणाम किया और लंका का सारा समाचार बताया। श्री राम ने उनका आदरपूर्वक आलिंगन किया और कहा, हे बंधो, मुझसे पूछे बिना आप चुपचाप बिना बताए रावण के पास चले गए। आपके प्राणों को कुछ हो जाता तो मैं सीता को प्राप्त कर भी कुछ सुख नहीं भोग पाता। अब आगे आप ऐसा साहस ना करें। उसके बाद भेड़ी मृदंग नगाड़ों की आवाज़ के साथ उन सभी श्रेष्ठ बानरों ने लंका को चारों ओर से घेर लिया और वे लंका के चारों द्वारों को रोककर खड़े हो गए। श्री राम ने सुग्रीव के द्वारा लाया गया रावण का मुकुट प्रसन्नतापूर्वक सेनापति अंगद को पहना दिया और लंका को घेरने के लिए उसे प्रेरित किया। उन्होंने अंगद को लंका के दक्षिणी द्वार, वायुपुत्र हनुमान को पश्चिमी द्वार, सेना सहित नल को पूर्वी द्वार तथा सुसेन को उत्तर दिशा के द्वार पर भेजा। वे सभी श्री राम को प्रणाम करके अपनी अपनी सेना लेकर निकल पड़े। कपिगणों ने उस लंका के चारों द्वारों को घेर लिया। उधर सुग्रीव के द्वारा जर्जर बना दिया गया देह वाला रावण अपने महल में जाकर एकांत में मौन होकर बैठ गया और सुग्रीव के बल पर उसका स्मरण करने लगा। माली, सुमाली तथा माल्यवान ये तीनों भाई थे और रावण के नाना थे। इन तीनों ने आपस में मंत्रणा की और उन्होंने माल्यवान को अत्यंत बुद्धिमान तथा स्नेही था रावण को समझाने के लिए शीघ्र ही उनके पास भेजा। वहां जाकर वह पराक्रमी राक्षस राज रावण को अत्यंत शांतिपूर्वक समझाते हुए कहने लगा, हे राजन, आप मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात ध्यान से सुन लें, फिर आप जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। हे दशानन, जब से राम वल्लभा सीता ने इस लंका नगरी में प्रवेश किया है, तभी से यहाँ विनाश के हेतु अत्यंत भयंकर अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। उन्हें मैं बताता हूँ, आप सुने। अत्यंत भयंकर मेघ तीव्र गर्जना के साथ गर्म रक्त की वर्षा कर रहे हैं। देवताओं की प्रतिमाएं खिन्न सी दिखती हैं, वे अपने आप गीली हो जाती हैं और इधर उधर चलने लगती हैं। अपने पीले पीले दांतों से हंसती हुई काली की मूर्तियां सामने दिखाई पड़ती है। गोएं गधों को जन्म दे रही हैं, चूहे नेवलों तथा बिल्लियों से लड़ते हैं, सर्प गरुड़ों के साथ युद्ध करते हैं। कभी कभी कराल विकट तथा सिर मुड़ाए कृष्ण और पिंगल वर्ण का काल पुरुष सभी को पकड़ता हुआ दिखाई देता है।
ऐसे और भी अनेक अपशकुन प्रकट होकर दिखाई दे रहे हैं। अतः हे दशानन, आप कुल की रक्षा के लिए शांति का उपाय करें। मेरी माने तो आप धन संपत्ति के साथ सीता को आदर पूर्वक राम को शीघ्र ही लौटा दें। नाना माल्यवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर रावण उनसे बोला, लगता है तुम राम के द्वारा भेजे गए हो। जबकि वो रावण का नाना है। लगता है तुम राम के द्वारा भेजे गए हो, इसलिए इस प्रकार के अनर्गल बातें करते हो, इस प्रकार के अनर्गल बातें कर रहे हो। जाओ, तुम वृद्ध हो और मेरे नाना हो, इसलिए मैंने तुम्हारे द्वारा कही गई ये बातें सह ली है। तुम्हारे बातें तो हमारे कानों को जलाए जा रही है। यह सुनकर वह माल्यवान अपने घर को वापस चला गया। रावण भी अपनी सभा में चला आया, राक्षसों को युद्ध के लिए प्रेरित करने लगा। उसने लंका के पूर्वी द्वार पर धूम्राक्ष, उन्होंने लंका के पूर्वी द्वार पर धूम्राक्ष, पश्चिमी द्वार पर वज्र दंष्ट्र और दक्षिण की ओर नरांतक और उत्तरी द्वार की रक्षा के लिए महोदर को वस्त्र आभरण आदि से संतुष्ट कर शीघ्र ही सेना सहित भेज दिया। वे चारों राक्षस सेनापति भी रावण को प्रणाम करके युद्ध के लिए चल पड़े। इस प्रकार से श्री राम तथा रावण की दोनों सेनाएं महान भयंकर युद्ध के लिए परस्पर आमने सामने आकर खड़ी हो गई। तो बंधुओं, ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। और वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।